बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है 6.2 एक्सरसाइज। इससे कबल 6.1 एक्सरसाइज जो है वो हो चुकी है, तो 6.2 एक्सरसाइज जो है ये आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 6.2 का यहाँ पे लिखा है, आइडेंटिफाई रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। देखिए, हमारा टॉपिक है, हमने मैट्रिक्स की पहचान की फर्स्ट एक्सरसाइज में कि एक मैट्रिक्स कहते किसको हैं, जो चैप्टर का नेम भी यही है, मैट्रिक्स। कॉलम यानी दो ब्रैकेट्स के दरमियान में जो एलिमेंट मौजूद होते हैं, इसको एक मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 4 टाइप्स जो है ना हमें फाइंड करने के लिए बताई गई है, हाईलाइट करने के लिए कहा गया है कि ये जो आपके पास ये ए से लेके एच तक मैट्रिसेस लिखे हैं, आपने इनमें से बताना है कि रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर और रेक्टेंगल मैट्रिक्स कौन से हैं, ये हमने बताना है। तो अब इनकी बाकायदा डेफिनेशंस भी हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हैं, इसकी डेफिनेशन पेपर में आती भी हैं। तो हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन है। जैसे एक अगर बात करें रो मैट्रिक्स की, तो रो मैट्रिक्स मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो। रो जैसे कि आपको उर्दू मीडियम वालों को भी पता है कि कतार को बोलते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कतार हो, एक ऐसा कॉलम जिसमें एक ही कतार हो, ठीक है, उसको कतारी कॉलम कहते हैं। और इंग्लिश में रो मैट्रिक्स यानी अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो। अगर हम बात करें ए सेट की, ए मैट्रिक्स की, तो ए मैट्रिक्स में देखें तो आपको एक ही रो नज़र आ रही है ना, एक ही रो नज़र आने की वजह से ये हमारा मैट्रिक कहलाएगा रो मैट्रिक्स। मैं इसके आगे बस लिख देता हूँ रो मैट्रिक्स, ठीक है। हमारा बस इसका आंसर जो है ना वो इतना ही बनेगा, रो मैट्रिक्स, ठीक है, चूंकि इसके अंदर ओनली वन रो है, एक ही रो, ठीक है जी। बात करें अगर बी मैट्रिक्स की, तो बी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम रो और कॉलम की तादाद देखें तो आपको नज़र आएगा इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। अब यहाँ पे एक अलग डेफिनेशन है, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स विच हैव इक्वल रोज़ एंड कॉलम्स। एक ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसमें कतार और कॉलमों की तादाद बराबर हो, उसको हम उर्दू में कहते हैं मुरब्बी कॉलम, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो है इसमें 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है, तो ये है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके ऊपर हम लिख लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी तरह अगर डी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें भी ऐसे ही है, 2 रोज़ 2 कॉलम, ठीक है, तो ये भी हमारा कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब चूंकि मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का मैथ डिस्कस कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम पे ज़्यादा टॉपिक जो है ना वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको इसकी उर्दू टर्मिनोलॉजी बताई है कि इसको मुरब्बी कॉलम कहते हैं। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आती है, आप उर्दू में लिख लें मुरब्बी कॉलम। इसी तरह अगर बात करें ई मैट्रिक्स की, इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एफ मैट्रिक्स जो है ना ये भी स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसमें भी रोज़ और कॉलम्स इक्वल है। देखिए 3 रोज़ और ऊपर से देखें तो 3 कॉलम, 3 रोज़ 3 कॉलम सेम होने की वजह से ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर बात करें एच की, तो इट इज़ आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है कि इसमें ओनली 1 रो है। अगर हम इसको हॉरिजेंटली देखें तो 1 रो है और ऊपर से देखें तो कॉलम भी 1 है, यानी इसके अंदर 1 रो और 1 कॉलम है। अब अगर सी मैट्रिक्स की बात करें, हमारे पास सी मैट्रिक्स है, इसका भी कोई आंसर हमने नहीं लिखा। तो सी मैट्रिक्स में अगर देखें तो इसमें रोज 2 हैं। अगर कॉलम देखें तो इसमें 2 कॉलम नहीं है, क्योंकि ये नंबर आपस में प्लस कर रहे हैं। प्लस करते हुए ये 1 कॉलम बनाएंगे, ये 2 कॉलम नहीं बनाएंगे, लिहाजा इसके अंदर 2 रोज़ हैं जबकि कॉलम 1 है। अब मैट्रिक्स विच हैव अनइक्वल रोज एंड कॉलम्स,
दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। यानी कैसा मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। अब अगर इसमें देखें, इसमें कतारें 2 हैं, कॉलम 1 है, कतारें और कॉलम बराबर नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर, ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो सी मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर है। और बिल्कुल इसके सामने अगर देखें जी को, तो इसमें भी अगर देखें तो रोज 2 है, जबकि कॉलम कितने हैं? कॉलम 3 है। तो लिहाजा ये भी रेक्टेंगुलर है, क्योंकि इसमें भी रोज और कॉलम जो है इक्वल नहीं है, रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट इस पहले क्वेश्चन के अंदर एक तो आपकी 4 जो है ना डेफिनेशन कवर होती हैं, ठीक है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो, कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम, ठीक है। स्क्वायर, मैट्रिक्स विच हैव इक्वल रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन जो है ना बस इसका आपने इसी तरह कॉन्सेप्ट बताना है, इनके यही बस बताने हैं कि कौन से इनमें स्क्वायर हैं, कौन से रेक्टेंगुलर हैं, कौन से रो और कौन से कॉलम है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो जाता है जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो ना ये अब हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की 3 टाइप्स मज़ीद हैं, जिसमें डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये तीनों की अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग पहचान है। तो जो से समझे, तो जो से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें डायगोनल की, तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स जो ना ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके ऑल एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन ओनली कम अज़ कम यानी मिनिमम 1 एलिमेंट जो ना वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कोई एक एलिमेंट जो ना वो ज़ीरो ना हो, बाकी सारे ज़ीरो हो ना, ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल कहते हैं। जैसे पहला मैट्रिक्स देखें, इसमें सारे एलिमेंट 0 हैं, लेकिन 3 और 1 जो है ना ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, ये ज़ीरो नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जो है ना ये डायगोनल कहलाता है। इस तरह ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ए वाला मैट्रिक्स जो है ना डायगोनल है। अगर बात करें सी की, तो ये भी सेम यही है। देखिए ऑल एलिमेंट 0 हैं, ओनली 4 जो ना ये 0 नहीं है, लिहाजा ये मैट्रिक्स जो है ना ये भी डायगोनल है, ठीक है जी। बात करें अगर ई की, ई मैट्रिक्स की, तो यहाँ पर ये 2 एलिमेंट सेम नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे याद रखें कि 2 एलिमेंट्स अगर 0 सेम हो, यानी अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम हों, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना जिसके इस डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। यानी अगर इधर के एलिमेंट सेम हो ना, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो ई मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और बिल्कुल इसके अगर बी पे बात करें, तो यहाँ पर भी अगर देखें ये एलिमेंट सेम है, 7 7 7 सेम है, यानी इसमें भी डायगोनल के एलिमेंट सेम है, तो इसको भी हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर बात करें यहाँ पर जी की, तो इसमें भी अगर डायगोनल एलिमेंट्स देखें तो सेम है, ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, तो के एलिमेंट सेम होने की वजह से ये भी स्केलर है। अच्छा, अब बात करते हैं इस पे, ये 1 1 है, ये भी तो सेम है, तो ये भी स्केलर हुआ। लेकिन स्केलर के अलावा इसका एक नाम जो है ना वो यहाँ पे आपका मौजूद है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर किसी एलिमेंट्स के किसी ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स के, यानी डायगोनल भी ये बनता है, डायगोनल इससे बनता है कि ये 0 0 यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ ये एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं। ये डायगोनल तो है, लेकिन डायगोनल के साथ इसकी एक अपनी पहचान है जो कि आइडेंटिटी। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के मैट्रिक्स जो है ना वो 1 1 के इक्वल हो, 1 1 के इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी। और इसका दूसरा नाम भी है एक यूनिट मैट्रिक्स, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है
इसमें तो सेम एलिमेंट नहीं है, ये स्केलर नहीं है, इसमें 1 1 भी नहीं है, ये आइडेंटिटी भी नहीं है, तो ये है क्या, ये डायगोनल है कि जिसके ऑल एलिमेंट ज़ीरो हैं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो नॉन ज़ीरो है, तो ये डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस तरह ये सेकंड क्वेश्चन जो है ना, इसके अंदर 3 मैट्रिक्स थे, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी। इन तीनों की अपनी अपनी एक जो है ना पहचान है, तो ये अपनी अपनी पहचान मैंने आपको बताई है इनकी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ना आपका बस इसी तरह आपने बताना है। ये क्वेश्चन जो है ये MCQs टाइप आते हैं। MCQs में आपको इनमें से कोई एक दे दिया जाता है और वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, क्या ये स्केलर है, क्या ये डायगोनल है, क्या ये स्क्वायर है, इस तरह। तो फिर आपको उसका रिप्लाई देना होता है।